बड़ी जानकारी मिल रही है वो रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस के आगे टिक नहीं पा रही है यूक्रेनी सेना। जो यूक्रेन की तबाही है वो ये बड़ी गवाही पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया है दे रही है। यूक्रेन ने दूसरा बड़ा शहर भी गंवा दिया है। रूसी सेना यूक्रेनी शहरों को एक एक करके तबाह कर रही है, पहले तबाही और फिर कब्जा करती है। हथियारों की कमी से युद्ध में पिछड़ रही है यूक्रेनी सेना, साथ ही साथ सेना भी नहीं है। युद्ध के लिए हालात अभी विपरीत हैं। रूस की जीत से राष्ट्रपति पुतिन गदगद नजर आ रहे हैं और पुतिन जो पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो घुटनों पर आने के लिए तैयार नहीं हुए, और उसी का नतीजा रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से भुगता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन में बड़ी तबाही जो कि अब अस्तित्व पर सवाल है। संजीव जी, ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध है ये आगे भी चलता रहेगा और यद्यपि कि रशिया को कुछ टैक्टिकल गेन्स अभी वर्तमान स्थितियों में जरूर हो रहे हैं, कुछ टेरिटरीज पर उनका कब्जा हुआ है, लेकिन चूंकि ये जो लड़ाई है ये वास्तविक रूप से देखें तो रशिया यूक्रेन के बीच की नहीं है, बल्कि इसमें महाशक्तियां लड़ रही हैं और ये जो महाशक्तियां हैं इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही हैं। यूक्रेन के सैनिक करके जो है अमेरिका और नेटो जो है गन्स चला रहा है और जाहिर है कि ये जो लड़ाई है ये महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट आपने कहा कि युद्ध चलता रहेगा। यूके देवनाथ सर, चूंकि यूक्रेन के पास तो उतनी ताकत है नहीं, ना ही उतने हथियार हैं कि वो लड़ सके, लेकिन जो महाशक्तियां हैं, जो अलग अलग देश हैं वो मदद कर रहे हैं, इसीलिए ये युद्ध अभी भी चल रहा है। यूके देवनाथ सर हमारे साथ अभी नहीं है। संजीव जी, अगर ये युद्ध अभी नहीं रुकेगा तो चलेगा कब तक? तबाही तो चारों तरफ है। देखिए इसकी कोई ये नहीं कल्पना की जा सकती कि ये कब तक ये चलेगा, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये लंबा चलेगा क्योंकि अभी भी कोई बातचीत की संभावना नजर नहीं आती। यद्यपि कि एक जो कॉन्फ्रेंस है स्विट्जरलैंड में यूक्रेन की तरफ से कराने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन रशिया का क्या रुख होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। और रशिया जिस तरीके की रिपोर्ट अभी आपने बताया कि रशिया लगातार वहां पर हमले कर रहा है, तो ऐसे में बातचीत की संभावना है वो नहीं दिखाई देती है। और व्लादिमीर पुतिन जो है वो गदगद हैं, यानी इसी तरह से जीत आगे भी होगी और फिर यूक्रेन के अस्तित्व पर सवाल बड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं युद्ध चलता रहेगा क्योंकि महाशक्तियां पीछे से पुश कर रही हैं और मदद लगातार यूक्रेन को भेज रही हैं।